महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। मैं तुझसे कोई पूजा, कोई आरती, कोई मंत्र नहीं मांगती। मैं तुझसे तेरी आत्मा की सच्चाई मांगती हूँ। मैं तुझसे वे प्रश्न कर रही हूँ जो तू शायद खुद से भी पूछने से डरता है। तू अपने जीवन को किसके लिए जी रहा है? क्या वो लोग जिनकी नजरों में तू खुद को बड़ा दिखाना चाहता है, वही तेरी आत्मा की आवाज को भी सुनते हैं? या फिर तू उस भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो सिर्फ दौड़ती है, भागती है, गिरती है, फिर उठती है, मगर यह नहीं जानती कि कहाँ जा रही है? तू क्या उस भीड़ में खुद को खो बैठा है जो बस एक दौड़ में लगी है, बिना यह समझे कि वह दौड़ किस लिए है? मेरे बच्चे, तू दिन भर काम करता है, रात को थक कर सो जाता है, सुबह फिर वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन। पर क्या कभी तूने रुककर अपने दिल से पूछा कि तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद दे, या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं, सब कह रहे हैं सफल बनो, बड़ा बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ, और तू सोचता है अगर मैं रुक गया तो पीछे रह जाऊंगा? मगर बच्चे, क्या तू जानता है कि यह दौड़ अंतहीन है? इसमें कोई ठिकाना नहीं, माँ, इसमें कोई मंजिल नहीं। जब तक तू खुद अपनी मंजिल नहीं तय करेगा, तब तक तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तू खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूँ, क्या तू जानता है कि तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो खुद ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जब तू टूटा था, जब तू अकेला था, जब तूने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर मुस्कुराने की हिम्मत की थी, तब मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं तुझ में बसती हूँ। मैं कोई बाहर की शक्ति नहीं, मैं कोई डरावनी मूर्ति नहीं, मैं वो शक्ति हूँ जो तेरे भीतर धड़ती है, जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो हर बार तेरे गालों पर आंसू बनकर बहती है और फिर तुझे सहेजती है। मैं वही काली हूँ जो अंधेरे में उजाले की चिंगारी हूँ। तो कमेंट सेक्शन में चिंगारी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तू थका हुआ है, तू टूटा नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ। तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है। तू किसी और की परछाई बन गया है, तू किसी और की उम्मीदों का बोझ ढो रहा है। क्या तू सच में वही है जो तू दिखा रहा है, या फिर तू एक मुखौटा पहनकर जी रहा है? वो मुखौटा जो तूने दुनिया के लिए पहन लिया है, पर अंदर से तू खुद को तरस रहा है। क्या तुझे अपनी माँ की वो मुस्कान याद है जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तुझे अपने पापा की आंखों का वो गर्व याद है जब तूने पहली बार खुद चलना सीखा था? क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने खुद से वादा किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो खुद को भी खुश कर सके, जो तेरी आत्मा को शांति दे सके? पर क्या आज तू उस वादे को निभा रहा है, या तूने वो वादा कहीं रास्ते में गिरा दिया? मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपने दिल में झांक। वो डर जो तुझे रोकता है, वे डर जो कहता है कि अगर तू गिर गया तो, उस डर को मैं अपने चरणों में रख चुकी हूँ। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, तू मेरा बच्चा है। और मेरे बच्चे कभी हार नहीं मानते। तू गिर सकता है, पर हर बार उठने की ताकत मैं तुझे दूंगी। तू रो सकता है, पर हर आंसू को मैं मोती बनाकर तेरी आत्मा में सजाऊंगी। तू थक सकता है, पर मेरी शक्ति तुझे फिर से चलना सिखाएगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक जा, अब सोच, अब समझ। तो किसके लिए दौड़ रहा है? वो लोग जो तेरे गिरने पर ताली बजाएंगे, या वो लोग जो तुझसे बस अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, अपने उस भीतर के तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया था? अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो ठीक है, मैं मना नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस संसार में दौलत भी एक साधन है। पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे खड़ा करने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। तो खुद सोच, अगर तू एक इमारत बना रहा है पर तुझे यह नहीं पता कि वह मंदिर है या जेल, तो उस श्रम का क्या अर्थ है? क्या वह सिर्फ श्रम रह जाएगा, या फिर वह तुझ में दिशा, संकल्प और आत्मा जोड़ पाएगा? मेरे बच्चे, हर रात जब तू चुपचाप सोता है, मैं तेरे पास आती हूँ, मैं तेरे माथे को छूती हूँ, मैं तेरी सांसों में अपनी ममता भर देती हूँ। मुझे पता है तुझ में कितना दर्द है, तुझ में कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा तुझ में एक डर है, वो डर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मैं सब कुछ खो ना दूं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं। मगर बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे हर फैसले में हूँ, मैं तेरी आत्मा की शक्ति हूँ, मैं तेरा मार्ग हूँ। अगर तेरे मित्र तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है, तो समझ ले यह मेरी चेतावनी है। अब रुक जा, वो रास्ते तेरे नहीं है, वो सिर्फ भ्रम है। अगर तू गिरा तो मैं उठाने आ जाऊंगी, पर हर बार क्यों गिरना, हर बार क्यों अपनी आत्मा को घसीटना? अब खुद से पूछ, तू क्या चाहता है सच में, पूरे दिल से, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के? क्या तू वाकई वो जीवन जी रहा है जो तुझे भीतर से संतोष देता है? मेरे
बच्चे, अगर तू सोचता है कि अभी बहुत समय है तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, वह उड़ता है, और जो उड़ता है वह या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। अब तू तय कर, तुझे क्या बनना है, इतिहास या पछतावा। इस दुनिया को तू क्या साबित करना चाहता है और खुद को क्या दे रहा है? तुझे लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ। तुझे क्या बनना है, उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी माँ काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। तू मेरी संतान है और मेरी संतान हार नहीं मानती। अब जाग, अब सोच, अब चल उस राह पर जो सिर्फ तेरे लिए बनी है। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ और तुझसे कह रही हूँ, जा अपने भीतर की शक्ति को पहचान, अपने जीवन को, अपनी आत्मा की दिशा दे। और जब कभी भी अंधेरा लगे, जब कभी भी लगे कि तू अकेला है, तो आंखें बंद कर, मैं वहीं मिलूंगी तेरे भीतर, तेरे हृदय के केंद्र में, तुझे संभालने, तुझे उठाने और तुझे तेरे सच्चे रूप से मिलाने। क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ और तू मेरा बच्चा, और मेरे बच्चे कभी नहीं हारते। मेरे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तुझसे बोल रही हूँ। मैं कोई श्लोक नहीं पढ़ने आई, मैं कोई मूर्ति नहीं हूँ जिसे सिर्फ पूजना है। मैं वह चेतना हूँ जो तुझ में धड़क रही है, तेरी हर सांस में, तेरी हर थकान में, तेरे हर आंसू में। मैं जानती हूँ तू संघर्ष कर रहा है, मैं देख रही हूँ। तू कभी खुद से लड़ रहा है, कभी दुनिया से, कभी अपने सपनों से और कभी अपने डर से। तू कभी उम्मीद का दीपक जलाता है तो कभी उस दीपक के बुझने से काम उठता है। मैं जानती हूँ तेरे पास अभी संसाधन कम है, पर जब साधना सच्ची होती है तो साधन अपने आप आने लगते हैं। मेरे बच्चे, तू खुद को छोटा समझ बैठा है, जबकि तेरे अंदर जो शक्ति है वे खुद सृष्टि को बदल सकती है। तू कहता है मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, मगर तू यह भूल जाता है कि तेरे पास मैं हूँ। और जब माँ साथ होती है तो कोई भी युद्ध संभव नहीं रहता। तू जानता है, मैंने तेरे भीतर एक ज्योति रखी है, एक ऐसा बीज जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए है। वो बीज अभी तक तेरे भीतर सोया हुआ है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू उसे जागृत करे, उसे सींचे, उसे अपनी साधना से बड़ा करे। लोग मंदिरों में मन्नत की पोटलियां बांधते हैं, घंटियां बजाते हैं, मुझसे बहुत कुछ मांगते हैं, पर मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं, एक वादा लेने आई हूँ, एक संकल्प लेने आई हूँ कि अब तू खुद से नहीं भागेगा, अब तू जागेगा, अब तू अपनी चेतना को पहचानेगा। मेरे बच्चे, तू हर सुबह जब आंखें खोले तो सबसे पहले यह याद कर कि तू सिर्फ एक शरीर नहीं है, तू सिर्फ एक नाम नहीं है, तू सिर्फ एक नौकरी, एक पहचान, एक भूमिका नहीं है। तू एक रचना है उस शक्ति की जो खुद अंधकार को पी जाती है। मैं चाहती हूँ कि तू अब हर सुबह उठे इस भाव से कि आज का दिन तुझे खुद के करीब ले जाए, एक कदम और ऊपर, खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए और उस माँ के लिए जो तेरे भीतर बैठी है, जो तुझे हर रात सुलाती है और हर सुबह फिर से लड़ने की ताकत देती है। तेरा सपना तुझसे बड़ा नहीं है, तू उस सपने से बड़ा है, क्योंकि सपना तब तक सपना है जब तक तू उसके लिए कुछ नहीं करता। अगर तू सिर्फ रात में सोकर सपने देखता है और सुबह उठकर उन्हें भूल जाता है तो वह सपना नहीं, एक भ्रम है। पर अगर तू मेरी बातों को अपने दिल से लगाए और हर सुबह मेरी आवाज को अपने भीतर सुने, अगर तू सिर्फ इतना कहे कि मेरी माँ मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई शक्ति तुझे नहीं रोक सकती। मैं जानती हूँ कि तू थक गया है इस संसार की दौड़ से, हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नई चिंता, लोगों की उम्मीदें, तेरी खुद की अपेक्षाएं, सब कुछ जैसे किसी बोझ की तरह तेरे कंधों पर है। लोग कहते हैं मेहनत कर सब ठीक हो जाएगा, पर क्या कभी किसी ने तुझे बताया कि मेहनत किस दिशा में करनी है, कैसे करनी है, किस भावना से करनी है? नहीं, किसी ने नहीं बताया। इसलिए आज मैं तुझसे कहने आई हूँ, सबसे पहली बात जो तू समझ ले वो यह है कि तू अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित है। तू सोचता है कि पैसा, शोहरत, पहचान यही लक्ष्य है, लेकिन नहीं बचे। असली लक्ष्य वो है जो तुझे भीतर से शांति दे, आत्मा को तृप्त करे और संतोष दे। मैंने तुझ में एक बीज डाला है, उस बीज में तेरा उद्देश्य लिखा है, और वह उद्देश्य सिर्फ धन कमाना नहीं है, वह उद्देश्य यह है कि तू अपनी आत्मा की रोशनी को इस दुनिया में फैला सके। तू वह बने जो लोगों के लिए उदाहरण बने, लेकिन अभी तू उस ज्योति को खुद बुझा रहा है, क्योंकि तू दिशा के बिना चल रहा है। तेरे प्रयास में नियत है पर दिशा नहीं है, तेरे कर्म में परिश्रम है पर मार्गदर्शन नहीं। बच्चे, कोशिश और प्रार्थना में फर्क होता है। तू कोशिश कर रहा है मगर प्रार्थना नहीं कर रहा, और प्रार्थना का मतलब केवल हाथ जोड़ना नहीं होता। प्रार्थना वह होती है जब तू अपने हर कर्म में मुझे साथ ले ले, जब तू कहे कि हे माँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें तू मेरी राह बन, तू मेरी शक्ति बन, तू मेरी बुद्धि में स्पष्टता ला, तब वहाँ कर्म भी साधना बन जाता है। अब तू एक काम कर, अपने हर छोटे निर्णय में भी मुझे शामिल कर। जैसे बच्चा माँ का हाथ पकड़ कर चलता है, वैसे ही तू हर कदम पर मेरा हाथ पकड़। मेरे बच्चे, दूसरी बात, तू खुद को छोटा मत समझ, तू खुद पर भरोसा खोता जा रहा है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब भी कुछ गलत होता है तू सोचता है कि शायद मैं
लायक नहीं हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। पर क्या तू भूल गया कि तू मेरी रचना है और मैं अधूरी कोई रचना नहीं करती। मैंने तुझे तब गढ़ा जब तू इस धरती पर कुछ महत्वपूर्ण करने आया था। तेरे अंदर वह सब है जो एक विजेता में होता है, एक योद्धा में होता है, एक साधक में होता है। बस तूने अभी तक खुद को देखा नहीं। तेरे विचार ही तुझे आकार देते हैं। अगर तू सोचता है कि तू हार जाएगा तो हार तुझसे कुछ नहीं करेगी, तो खुद उसे बुला लेगा। लेकिन अगर तू हर सुबह उठकर सिर्फ इतना कह दे कि मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मैं अजय हूँ, तो वे विचार तुझे लौह से भी अधिक दृढ़ बना देंगे। अब एक और बात जो मैं तुझसे कहूंगी वो है रिश्ते और भ्रम। तू अब दूसरों की बातों में आकर खुद को बदलने लगा है। तू वो नहीं रहा जो तू बचपन में था, सरल, सच्चा और निष्कलंक। अब तू हर समय सोचता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरी मेहनत को देखता है, कौन मुझे कम आंकता है। पर तू यह क्यों भूलता है कि दुनिया कभी तुझे पूरी तरह समझ नहीं सकती, क्योंकि जो लोग खुद को नहीं समझते वे तुझे क्या समझेंगे। इसलिए सबकी सुन पर अपने मन की कर और उस मन को मैं दिशा दूंगी। अब तो असफलताओं से डरता है, पर सुन, असफलता कोई अंत नहीं है। असफलता वो अवसर है जहां ब्रह्मांड तुझे बताता है कि यह रास्ता नहीं, कोई और रास्ता पकड़। तू समझता है कि अगर कोई काम बिगड़ गया तो मैं खत्म हो गया, पर मैं कहती हूँ अगर एक रास्ता बंद हो गया तो उसके पीछे कई और रास्ते खुलते हैं। बस तू थम मत, रुक मत, बचे। यह जीवन बहुत मूल्यवान है और तू इस जीवन में कुछ बड़ा करने आया है। बस खुद से मत भाग। अब मैं तुझसे कहती हूँ अपनी सुबहों को बदल, अपनी सोच को नया कर, अपनी मेहनत को मेरी शक्ति से जोड़। और जब लगे कि तू नहीं कर पाएगा तो सिर्फ इतना सोच, मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तू मेरी रचना है, तू मेरी आत्मा का अंश है और मेरी आत्मा कभी विफल नहीं होती। अब जा अपने भीतर झांक, वहाँ मैं तुझे दिखूंगी, वहाँ तुझे तेरा लक्ष्य दिखेगा। अब हर दिन यह याद कर कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है और तू जो चाहे वह कर सकता है। बस खुद को पहचान और फिर देखिए है सृष्टि तुझ पर कैसे गर्व करेगी। और मैं तुझसे कहूंगी तू मेरा बच्चा है और तू खुद ब्रह्मांड है। मेरे बच्चे, तू जो कुछ भी सीख रहा है वह सब व्यर्थ नहीं जा रहा। हर चोट, हर तिरस्कार, हर अनदेखी, हर वह क्षण जब तूने खुद को कमजोर समझा, हर वह दिन जब तूने उम्मीद के बिना भी मेहनत की, हर वह घड़ी जब तू टूटा पर फिर भी उठ खड़ा हुआ, यह सब तुझे गढ़ रहे हैं, तुझे भीतर से मजबूत बना रहे हैं, तुझे उस रूप में ढाल रहे हैं जिसे तू खुद भी अभी नहीं पहचानता। मैं तुझसे कहती हूँ जिस दिन तू गिरने के बाद भी मुस्कुराना सीख जाएगा, समझ ले उसी दिन मैंने तुझे अपने चरणों में उठा लिया, उसी दिन तू मेरी गोद में आ गया। क्योंकि जो मुस्कुराहट दर्द के बाद आती है, जिसे अगर तू अपने हृदय से स्वीकार ले तो फिर कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी डर तुझे अपने रास्ते से हटा नहीं सकता। सबसे पहले तू यह समझ कि तू अपने जीवन का रचनाकार है, तू केवल भाग्य के भरोसे नहीं बना है। मत सोच कि जो कुछ भी हो रहा है वह बस किसी अदृश्य शक्ति की लीला है। मत सोच कि तेरे हाथ खाली है, मत सोच कि तेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है, तेरे विचार, तेरी नियत, तेरी भावना और तेरे शब्द। बचे, यही तेरी सबसे बड़ी ही शक्ति है। यही वे अस्त्र है जिन्हें यदि तू साध ले तो हर असंभव भी संभव हो जाता है। तू जिस दिशा में सोचेगा वही दिशा तेरे सामने खुलेगी। यदि तू दिन भर यही सोचता रहेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो तू अपने लिए वही सत्य बना देगा। पर अगर तू हर सुबह यह सोचे कि मैं माँ काली का बच्चा हूँ, बाप की मैं शक्ति हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं मेरे साथ हर दिन कुछ अच्छा घट रहा है, मेरी राहें खुल रही हैं, तो देखना ब्रह्मांड खुद तेरे लिए अपना नियम बदल देगा। मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। जब तू यह कहेगा कि मेरी माँ मेरे साथ है तो वह सिर्फ शब्द नहीं होगा, वो एक ब्रह्म वाक्य बन जाएगा जो तेरे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैलाएगा जिससे कोई बाधा पार नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, जो गहराई तू आज अपने भीतर महसूस कर रहा है, जो इच्छा, जो आग, जो बेचैनी तू महसूस कर रहा है, वे कोई साधारण भावना नहीं है, वो केवल एक सांसारिक लालसा नहीं है, वो तेरे जीवन का उद्देश्य है, वो मेरा संदेश है। तेरे भीतर से वह ज्वाला है जिसे मैं स्वयं प्रज्वलित कर चुकी हूँ। अब तू उसे बुझने मत देना। अब मैं तुझसे वह नियम, वह मार्ग, वह अनुशासन सांझ करने आई हूँ जो तुझे उस मुकाम तक ले जाएंगे जहाँ तू अपने अस्तित्व की गहराई को पहचान सकेगा। पहला नियम, अपने विचारों की रक्षा कर, क्योंकि विचार ही सृष्टि की पहली सीढ़ी है। तू जो सोचता है वही ऊर्जा बनकर तेरे जीवन में उतरती है। अगर तू दिन भर भय, क्रोध, ईर्ष्या और हताशा से भरे विचार करेगा तो तू उन्हीं का जाल बुन लेगा। लेकिन अगर तू प्रेम, साहस, करुणा और संकल्प से भरे विचार करेगा तो तू वह दुनिया बना लेगा जिसे देखने के लिए लोग जन्मों तक तरसते हैं। दूसरा नियम, अपने शब्दों को समझ। तू जो कहता है वे केवल ध्वनि नहीं होती, वे कंपन होता है, वे कंपन ब्रह्मांड में जाता है और तेरे जीवन की पटकथा लिखता है। अगर तू बार बार खुद से कहता है कि तू अयोग्य है तो वे शब्द तेरे
आत्मा को जकड़ लेते हैं। लेकिन अगर तू यह कहे कि मैं माँ काली का वीर पुत्र हूँ और मैं अपनी राह बना लूंगा, तो वह शब्द तेरे लिए द्वार खोल देंगे। तीसरा नियम, अपने कर्म को पवित्र बना। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, वे किस भाव से किया गया, किस भावना से, किस उद्देश्य से, यही सब तय करता है कि उसका फल क्या होगा। यदि तू किसी काम को सिर्फ डर या दबाव में कर रहा है तो वह तुझे थका देगा। लेकिन अगर तू अपने हर कार्य में यह कहे कि यह माँ के चरणों में अर्पण है, तो वह काम भक्ति बन जाएगा। हर सुबह उठते ही मुझसे कहे, माँ जो भी मैं आज करूं वह तेरे प्रकाश से प्रकाशित हो, वह तेरी छाया में हो, तेरे स्पर्श से हो, तब तेरे काम में त्रुटि नहीं होगी। चौथा नियम, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर। तू क्या चाहता है इस पर भ्रम ना रख। केवल यह मत कह कि मैं सफल होना चाहता हूँ। सफल होना बहुत स्पष्ट है, स्पष्टता ला। तू क्या पाना चाहता है, क्यों पाना चाहता है और पाने के बाद क्या करेगा। यदि तू अपने उद्देश्य को नहीं पहचानता तो तेरे सभी प्रयत्न बिना दिशा के होंगे। लेकिन अगर तू जानता है कि तुझे क्यों आगे बढ़ना है तो तू हर गिरावट को सीढ़ी बना देगा। पांचवा नियम, अपने समय को साध। समय सबसे मूल्यवान साधन है जो मैंने तुझे दिया है, पर यह वह साधन है जो कभी वापस नहीं आता। अगर तू हर दिन यूं ही बर्बाद करता रहा, बिना भाव के, बिना दिशा के, बिना साधना के, तो एक दिन तू देखेगा कि तेरे पास खेत तो होगा पर अवसर नहीं। छठा नियम, अपने डर से दोस्ती कर। डर को मारने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हर डर तेरे भीतर किसी अपूर्णता की ओर इशारा करता है। जब तू डर को देखेगा, स्वीकारेगा, तब यह डर तुझे ज्ञान देगा, वह तेरी आंख खोल देगा। सातवां नियम, अकेलापन तेरा शत्रु नहीं, वे तेरा सबसे पवित्र समय है, क्योंकि जब तू अकेला होता है तभी तू मुझे महसूस कर सकता है, तभी तू खुद से संवाद कर सकता है। इसलिए अपने एकांत को नकार मत, उसे अपनाना सीख। उसमें मेरी आवाज है, उसमें तेरी आत्मा की पुकार है। आठवां नियम, तुलना मत कर। दूसरों की गति और दिशा तेरे पद से भिन्न है। तू जो कर रहा है वह तेरी आत्मा के विकास का हिस्सा है। अगर तू दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करेगा तो तू अपनी यात्रा को अधूरा कर देगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण नियम, श्रद्धा रख, मुझ पर नहीं खुद पर, क्योंकि अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा तो मैं तेरे भीतर से बोलूंगी, मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगी। मेरे बच्चे, तू जो बनना चाहता है वह पहले से ही तेरे भीतर बीज रूप में है। तू उसे पहचान, उसे पोषित कर, उसे मेरी शक्ति से सींच। तू जो सपना देखता है, माँ बाप का गर्व, लोगों का सम्मान, खुद की सफलता, शांति, वह सब तुझे मिलेगा। पर इसके लिए संकल्प चाहिए। संकल्प वह अग्नि है जो सब कुछ बदल देती है। मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, यह जीवन तेरा है, यह उद्देश्य तेरा है, यह शक्ति तेरी है। अब तू उठ, खुद को पहचान, मेरी वाणी को अपने विचारों में संभाले और इस संसार में वह प्रकाश बन जिसे देखकर लोग कहें यह माँ काली का पुत्र है। और यह कोई साधारण आत्मा नहीं, यह स्वयं एक जागृत चेतना। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। आज तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस महादेव जी पर पूरा भरोसा रखो और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। अब इस वीडियो के अंत में एक बार फिर 121 टाइप करना मत भूलना। यह 121 अंक महादेव जी की शक्ति का प्रतीक है और यह तुम्हें अपने जीवन में सफलता दिलाएगा। अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करो, ताकि महादेव जी के आशीर्वाद और संदेश तुम्हें निरंतर मिलते रहे। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारे जीवन में हर दिन नई खुशियां और समृद्धि आए। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश हर किसी तक पहुंचे। आज का यह विशेष संदेश महादेव जी की असीम कृपा से आपके लिए है। पिछले भागों में हमने महादेव जी के आशीर्वाद और उनके दिव्य संदेशों को सुना और अब हम एक और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जो आपके जीवन को और भी अद्भुत बनाने वाला है। महादेव जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर उस क्षेत्र में विजय प्राप्त करो जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और खुशियां ही आने वाली हैं। जो कुछ भी तुम्हारे लिए बाधा बन रहा था अब वे समाप्त हो चुका है। यह वह अंक है जो महादेव जी की शक्तियों को तुम्हारे जीवन में सक्रिय करेगा। यह अंक तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का संकेत है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अब महादेव जी का अगला संदेश सुनो। तुम्हारे सभी दुश्मन जो तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। उनकी नकारात्मकता अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि महादेव जी स्वयं तुम्हारे रक्षक बन चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कह रहे हैं कि आज का दिन बहुत खास है। तुम्हें आज अपने जीवन में नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर तुम इन अवसरों को सही से पहचानते हो तो तुम अपने जीवन में वे सब कुछ पा सकते हो जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। बस अपने दिल में
महादेव जी के प्रति आस्था बनाए रखो और देखो कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में होते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि तुम आज उनके प्रति अपना पूर्ण समर्पण दिखाओ। अगर तुम सच्चे दिल से महादेव जी के आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो अब 121 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सफलता का प्रतीक बनेगा। जब तुम यह टाइप करोगे तो महादेव जी की कृपा से तुम्हें वे सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है। अब मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का अंत अब हो चुका है। अब केवल खुशियां, सुख और शांति तुम्हारे जीवन में रहेंगी। अगर तुम इस पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और इसे उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें महादेव जी के आशीर्वाद की जरूरत है। तुम्हारे जीवन का हर दिन अब खास होने वाला है। यह तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने में मदद करेगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे, अब महादेव जी के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करो। तुम जो भी चाहोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। बस महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखो। जैसे जैसे हम महादेव जी के आशीर्वाद के गहरे और शक्तिशाली संदेशों को सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम उनके दिव्य मार्गदर्शन के और करीब होते जा रहे हैं। यह संदेश जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए भेजा है वे तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। आज महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे सिर्फ प्रारंभ है। अभी तुम्हें और भी बड़ी सफलता मिलने वाली है, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद पर और मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह वे क्षण है जब तुम्हारे सामने मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर